चलो आज से डेली हम लोग जो है लगातार 23 तारीख तक, जब तक हम लोग का पेट का पेपर 24 को है, आप सभी लोग जान रहे हैं, सब लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया। एडमिट कार्ड सबका आ गया है, सबका पेपर अपना अलग अलग है। तो डेली हम लोग 100 क्वेश्चन के लगभग एक एक सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने उठाया इकोनॉमी, तो आज इकोनॉमी का डिस्कशन करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन का। उसी तरह से कल हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन, फिर पॉलिटी का 100 क्वेश्चन, फिर ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन, उसी तरह से स्टैटिक डिबेट का 100 क्वेश्चन। लगभग 7 दिन तक लगातार आपको 700 क्वेश्चन तैयार करने हैं, और यही 700 क्वेश्चन से आपके पेपर में भी आने की संभावना रहेगी। उसी लेवल का क्वेश्चन उठाया जाएगा जिस लेवल का आपका पेट का पेपर बनेगा। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसका किस तरह का पेपर में क्वेश्चन आएगा और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अनुसार ही चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये डेली आपको इसी समय लगभग 9 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। कल से, आज तो 9:15 बज गया, कल से 9 बजे क्लास शुरू करके 9 से 11 बजे तक का लगभग 2 घंटे क्लास लेकर के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इसको आपको ध्यान से देखना है। एक एक क्वेश्चन आप लोग अपना कॉपी में लिखते भी जाइएगा और उसको ध्यान से फोकस करके अपना आप पढ़ते भी जाइएगा। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल का लेखक कौन है? आपके पेपर में आएगा, अर्थव्यवस्था संबंधित है कि दास कैपिटल का लेखक कौन है। दास कैपिटल का लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। कमेंट करके आप लोग जो है बताते रहिए कि दास कैपिटल का लेखक कौन है। उसके बाद हम लोग आगे पर चर्चा करते हुए रहेंगे। आपका कमेंट भी होना चाहिए कि दास कैपिटल का लेखक, पहला क्वेश्चन हो गया कि दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल का लेखक है। पहला क्वेश्चन हो गया कि कार्ल मार्क्स क्या है? दास कैपिटल का लेखक है। दूसरा क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस, तो वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक जो है वो कौन है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक है एडम स्मिथ। बिल्कुल सही बात है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का लेखक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। फाउंडेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। कौन हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेल्थ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का लेखक अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। हाउ टू पे फॉर द वॉर, हाउ टू पे फॉर द वॉर, हाउ टू पे फॉर द वॉर, इसका लेखक कौन है? तो जे एम कीन्स हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? जे एम कीन्स हो जाएगा इसका लेखक। तो जे एम कीन्स इसके लेखक हैं। उसी प्रकार नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ऑफ इकोनॉमिक एंड साइंस, इसके लेखक कौन है? आप इसका उत्तर पाएंगे एल रॉबिन्स। एल रॉबिन्स जो है इसके आपके लेखक हो जाएंगे एल रॉबिन्स। एल रॉबिन्स क्या हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे। एक पुस्तक और है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, काफी पूछी जाती है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक आपको हो जाएंगे जे एम कीन्स हो जाएंगे। जे एम कीन्स इसके लेखक हो जाएंगे। जे एम कीन्स हो जाएंगे आपके इसके लेखक। ठीक, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी आपके इसके हो जाएंगे। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इकोनॉमिक, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के लेखक हो जाएंगे
फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखे हो जाएंगी पॉल ए सैमुएल्सन। पॉल ए सैमुएल्सन जो है इसके लेखक हो जाएंगे, सैमुएल्सन इसके लेखक हो जाएंगे। इतनी पुस्तकें आपको ध्यान से पढ़नी है। कौन कौन सी? नंबर 1 दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। उसी प्रकार वेल्थ ऑफ नेशंस भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके लेखक हो जाएंगे एडम स्मिथ। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। हाउ टू पे फॉर द वार के लेखक हो जाएंगे जे एम केन्स। क्या हो जाएंगे? हाउ टू पे फॉर द वॉर के लेखक हो जाएंगे जे एम केन्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस के लेखक कौन हो जाएंगे? एल रॉबिन्स हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? एल रॉबिन्स हो जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जे एम केन्स इसकी, जे एम केन्स की कौन सी पुस्तक है? जे एम केन्स की है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, हो जाएगी आपकी जे एम केन्स की। उसी प्रकार फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस हो जाएंगे पॉल ए सैमुएल्सन। कौन से हो जाएंगे? आपको इन 3 पुस्तकों पर ज्यादा फोकस करना है। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जे एम केन्स। ये पुस्तक तीनों आपको भूलनी नहीं है। पेट में एक आपकी पुस्तक इसमें रखी होगी, एक पेट में एक पुस्तक आपकी रखी होगी कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? जे एम केन्स हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड मार्शल। हाउ टू पे फॉर द वॉर के लेखक कौन हो जाएंगे? जे एम केन्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस के लेखक एल रॉबिन्सन। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लेखक होंगे पॉल ए सैमुएल्सन। तो इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस एल रॉबिन्सन, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के जे एम केन्स, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉल ए सैमुएल्सन। इतनी बेसिक जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या 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 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक, अर्थ हटा दे रहे हैं इसको। ये आपका 7 क्वेश्चन हो गया। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करिएगा, लिखते जाइएगा साथ में जब हम बोलते जाए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? 8वां क्वेश्चन हो जाएगा अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? उत्तर कमेंट करके बताइए किस भाषा से लिया गया है। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका ओइकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ होता है? ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ होता है? शब्द का अर्थ, ओइकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ होता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। ओइकोनोमिया शब्द का, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, कमेंट करके फटाक से बताइए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। ठीक, उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? उदारवादी अर्थव्यवस्था का, उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। 12वां क्वेश्चन आपका है भारत में किस तरह की व्यवस्था है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पेट के दृष्टिकोण से। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की व्यवस्था है। 13वां क्वेश्चन आपके लिए है बंद अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? बंद अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? बंद अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? 14वां क्वेश्चन हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? खुली अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? 15वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? जल्दी से इस 15 क्वेश्चन तक आप डिस्कस कर लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? फटाक से उत्तर दीजिए, फटाक से आपका उत्तर आ जाना चाहिए। अब तक इतनी चीज, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको ही डिस्कस करना है। ठीक, भारत एंड बेस्ड इकोनॉमी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो बिल्कुल ठीक है, और ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो बिल्कुल ठीक बात है। और जल्दी जल्दी बताते जाइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए और क्या इसका उत्तर होगा।
और क्या होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलिए क्या क्या होगा इसका। ठीक, पहला अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अर्थशास्त्र भाषा से लिया गया यूनानी भाषा है। कैसा भाषा है? ग्रीक भाषा है यानी यूनानी भाषा है। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया? तो आपका हो जाएगा यूनानी। ओइकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ है? घरेलू प्रबंध। क्या हो जाएगा उत्तर? घरेलू प्रबंध इसका उत्तर हो जाएगा। ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ होता है घरेलू प्रबंध। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है आपका हो जाएगा एडम स्मिथ। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ इसका उत्तर हो जाएगा। उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। क्या होता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं हम लोग उदारवादी अर्थव्यवस्था को। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था को। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? जहां पर आयात और निर्यात बंद हो जाता है, जहां आयात और निर्यात बंद हो जाता है वहां पर व्यवस्था हो जाती है आपकी बंद व्यवस्था। जहां पर आयात और निर्यात क्या होता है? बंद होता है। आयात और निर्यात बंद, इकोनॉमी आपकी बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात होता है, जहां पर आयात और निर्यात होता है वहां की जो व्यवस्था होती है वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। आयात और निर्यात क्या होता है? आयात और निर्यात होता है वहां पे खुली अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या अर्थ होता है? जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र को जब मिलकर काम करते हैं तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करते हैं तो वहां की व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इस पर ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्या हो जाएगी? आधुनिक आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सहयोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र किस भाषा से लिया गया है? उत्तर हमारा यूनानी हो गया। अर्थशास्त्र किस भाषा से लिया गया है? यूनानी। इकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ है? घरेलू प्रबंध है। क्या है? घरेलू प्रबंध है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या होता है? जहां पर आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है वहां पर आपका बंद अर्थव्यवस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? जहां पर आयात और निर्यात खुले होते हैं वहां पर आपका खुली अर्थव्यवस्था हो जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और भारत की अर्थव्यवस्था का नाम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। ये भी आपके हो गए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र शब्द का भाषा किस देश लिया गया है? यूनानी। इकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ है? घरेलू प्रबंध। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात बंद होता है। खुली अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इतना आपने देख लिया होगा। क्या होगा? इतना आपने देख लिया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फिर उसके बाद हमसे पूछेंगे, इसलिए कंसंट्रेशन से पढ़ाई पढ़िएगा। 15 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन और पढ़ करके फिर 25 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं आगे। आपका 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 16वां क्वेश्चन आपका है, भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना चाहता है? 16वां क्वेश्चन क्या है? पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की, भारत 5 ट्रिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? कब तक प्राप्त करना चाहता है? कब तक प्राप्त करना चाहता है? उत्तर आपका हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि कब तक प्राप्त करना चाहता है भारत का एक लक्ष्य। ठीक, ये जल्दी से आप बताइए।
उसके अंतर्गत आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे आप। पहले इसको आप ध्यान से बताइए कि इसका क्या होगा। राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको भी आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय आय क्या है, क्या होता है राष्ट्रीय आय, परिभाषा आपसे पूछेगा। 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था। स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया, सर्वप्रथम किसने लगाया। 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा 19वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 19वां क्वेश्चन आपका होगा, 19वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी का क्या फुल फॉर्म होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म और जीएनपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जीडीपी और जीएनपी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होगा। ठीक, भारत में आर्थिक नियोजन का अनुसरण किया गया, भारत में आर्थिक नियोजन का अनुसरण किस देश से लिया गया। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का, आर्थिक नियोजन का अनुसरण किस देश से किया गया, किस देश से किया गया। आर्थिक नियोजन का अनुसरण किस देश से आर्थिक नियोजन का अनुसरण किया गया। यह आपका 21वां क्वेश्चन हो जाएगा। एक 22वां क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ। यह आपका 22वां क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। यह आपका 22वां क्वेश्चन हो गया कि आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। ठीक, उसी प्रकार 23वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्लान्ड एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है। प्लान्ड एंड इकोनॉमिक, प्लान्ड एंड इकोनॉमिक पुस्तक किसकी है, प्लान्ड एंड इकोनॉमिक पुस्तक किसकी है। यह आपका 23वां क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 23वां क्वेश्चन हो गया, प्लान्ड एंड इकोनॉमिक पुस्तक किसकी है। 24वां क्वेश्चन नहीं दिखाएगा यहाँ पर। 24वां क्वेश्चन, चलिए पहले इतने का उत्तर देख लेते हैं। पहले आप 23 तक देख लो। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा है। कमेंट करके बताइए कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक रखा है। आप जल्दी से बताओ, भारत 5 ट्रिलियन 2030 खिलाड़ी गलत है, और जल्दी से बताइए। दो हजार तीस बहुत लोग बता रहे हैं, 2030 बहुत लोग बता रहे हैं भाई। क्या करेक्शन करना पड़ेगा क्या, 2023 नहीं, और जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। चलिए, तो पहला जो उत्तर हो जाएगा कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है, तो उत्तर हो जाएगा 2024। कब तक प्राप्त करना चाहता है, 2024 तक ये प्राप्त करना चाहता है। 2024 तक का इसका लक्ष्य है कि हम इसको प्राप्त कर लें। राष्ट्रीय आय क्या होता है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पादन लागत पर, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये आपका राष्ट्रीय आय हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, आपका ये राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ये समझ ध्यान से किया। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो आपका उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। क्या थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी थी, दादा भाई नौरोजी की थी। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आपकी आय भारत के लोगों की है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। किसने कहा,
दादा भाई नौरोजी ने कहा। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी के। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो है ये आपके धन दोहन का सिद्धांत, आपसे पूछेगा कि धन दोहन का सिद्धांत किसने दिया था, तो धन दोहन का सिद्धांत आपके दिया था दादा भाई नौरोजी ने। आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन बन जाएगा कि धन दोहन का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। जीडीपी की बात करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हो जाएगा ये जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जीएनपी का हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका हो जाएगा उत्तर जीएनपी का। क्या हो जाएगा? जीएनपी। जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में भारतीयों तथा विदेशियों द्वारा अर्जित की गई कुल आय आपकी जीडीपी कहलाती है। जीडीपी क्या कहलाता है? भारत की भूमि के अंदर, इसमें आ रहा नहीं आ रहा? इसमें आ रहा? भारत की भूमि के अंदर एक वर्ष के भीतर अर्जित की गई कुल आय आपकी जीडीपी कहलाती है। तो ये इसमें विदेशी, देशी प्लस विदेशी दोनों लोगों की जो इनकम होती है उनको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। यहाँ पर जीएनपी जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर भारतीयों के द्वारा अर्जित की गई कुल आय वो भारत की भूमि के अंदर और भारत की भूमि के बाहर द्वारा जो अर्जित कुल आय आपकी होती है एक वर्ष की, वो जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है। आर्थिक नियोजन का अनुसरण हमने किस देश से किया, तो उत्तर आपका हो जाएगा यूएसएसआर से। कहां से? यूएसएसआर हो जाएगा, या वर्तमान में रूस भी लिख कर आ सकता है। तो आर्थिक नियोजन का अनुसरण हमने किस देश से किया है, तो उत्तर हो जाएगा यूएसएसआर या रूस हो जाएगा। आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था, तो आप कहेंगे आर्थिक नियोजन हुआ था प्रारंभ 15 मार्च 1950 को। कब प्रारंभ हुआ था? 15 मार्च 1950 को आर्थिक नियोजन यानी योजना आयोग आपका प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को आर्थिक नियोजन आपका प्रारंभ हुआ था और 1951 में सबसे पहली बार लागू किया गया था। आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में लागू हुआ था और अस्तित्व में आ गया था 15 मार्च 1950। प्लांट एंड इकोनॉमिक पुस्तक किसकी है? एम विश्वेश्वरैया। किसकी है? एम विश्वेश्वरैया की जो है ये एम विश्वेश्वरैया, आप बताएंगे एम विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक है वो प्लांट इकोनॉमिक एंड इंडिया है। प्लांट इकोनॉमिक एंड इंडिया पुस्तक किसकी है? तो प्लांट एंड इकोनॉमिक इंडिया पुस्तक जो है एम विश्वेश्वरैया की। किसकी पुस्तक है? एम विश्वेश्वरैया की है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? उत्तर 224 हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान सबको किसने लगाया? तो उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष किसने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, जो देशी और विदेशी द्वारा भारत की भूमि के अंदर अर्जित की गई कुल आय होती है। जीएनपी क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, जो भारतीयों के द्वारा भारत की भूमि के अंदर और भारतीयों द्वारा विदेश में जो अर्जित आय होती है वो आपकी जीएनपी होती है। आर्थिक नियोजन का अनुसरण हमने किस देश से किया? उत्तर हमारा यूएसएसआर या रूस हो जाएगा। आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 15 मार्च 1950 को प्रारंभ हुआ। प्लांट एंड इकोनॉमिक इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा उत्तर एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा आपका। ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला बनते अगला 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 23 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन आपका है कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 24वां क्वेश्चन हो जाएगा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 25वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अगला आपका हो जाएगा 25वां क्वेश्चन योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 26वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा 26वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा 26वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम आपसे पूछेगा
पेपर में आप बता सकते हैं। 27वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीति आयोग का की अध्यक्षता कौन करता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका अगला उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, नीति आयोग कैसा निकाय है? नीति आयोग कैसा निकाय है? ये भी आपसे क्वेश्चन, नीति आयोग कैसा निकाय है, ये भी आपको बताना है। नीति आयोग क्या है, कैसा निकाय है। आपका 30वां क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30वां, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास, क्यों ये वो तो नहीं कर रहे हो? वो तो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं। राष्ट्रीय विकास नहीं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? गठन कब किया गया? ये भी आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31वां। 32वां क्वेश्चन आपका होगा 32। अप्रूवल करना बंद करना पड़ेगा एक बार। ये इनका अप्रूवल करना, ये जो फोन नहीं करेगा कौन? तो कल तो आज नहीं, कल रिकॉर्डिंग देख लेना, कल आज नहीं बताएगा, ठीक है? हाँ, ये आप ध्यान रखना। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप किसने तैयार किया? ये आपका अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? ये आप बताओ, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? ये जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं कहाँ पे? 33 की तरफ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर बन गया हमारा कौन सा? 33वां। कौन सा बन गया? 33वां क्वेश्चन बन गया। तो इन पहले 33 क्वेश्चनों का उत्तर देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही सब लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, शाबाश, चलो शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, बताते रहे तो वेरी गुड, शाबाश। चलो बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता था और योजना आयोग का उपाध्यक्ष एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जिसको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता था। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह आहलूवालिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोन्टेग सिंह आहलूवालिया हो जाएंगे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। मोन्टेग सिंह आहलूवालिया योजना आयोग के क्या हो गए? अंतिम उपाध्यक्ष हो गए। और योजना आयोग का अगर अंतिम अध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी आप टिक करेंगे। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल, क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ये नीति आयोग का पूरा नाम हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे अरविंद पनगडिया थे। कौन थे? अरविंद पनगडिया जो थे, जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान अगर पूछे तो आप राजीव कुमार बताना। क्या बताना? वर्तमान पूछे तो
तो आपको बताना है राजीव कुमार। वर्तमान सीईओ पूछे तो आपको बताना है अमिताभ कांत। क्या पूछे? अमिताभ कांत बताना है। वर्तमान सीईओ आपको बताना है कि वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं और वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग कैसा निकाय है? तो नीति आयोग आपका असंवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? असंवैधानिक निकाय है आपका नीति आयोग, या संविधानेतर भी बोल सकता है। संविधानेतर या असंवैधानिक निकाय है आपका कौन सा है? आप कहेंगे नीति आयोग एक असंवैधानिक या संविधानेतर निकाय है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? आपका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया। किसका स्थान लिया? तो आप कहेंगे नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो नीति आयोग ने स्थान लिया किसका? योजना आयोग का। प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। तो 1 जनवरी 2015 को खत्म हो गया और 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अप्रैल 1952 को किया गया। 6 अप्रैल 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया, जिसका मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन सा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अप्रैल 1952 को किया गया, जिसका काम क्या होता था? जिसका काम योजना आयोग के कार्यों को अनुमति देना होता था। क्या होता था? योजना आयोग के कार्यों को अनुमति देना होता था। इसका काम राष्ट्रीय विकास परिषद का, जिसका गठन 6 अप्रैल 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक प्रकार की असंवैधानिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? असंवैधानिक संस्था थी आपकी नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा के.एन. राज। क्या हो जाएगा? के.एन. राज जो है, के.एन. राज, ये पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति हैं के.एन. राज। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप कहेंगे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो थे, पीसी महालनोबिस पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पहली पंचवर्षीय जो आधारित थी वो कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर, इंडस्ट्री पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी और पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। किसके आधार पर? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इनका जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं 29 जून को और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है आपका 29 जून। ध्यान रखिएगा, एक लाइन लिख लीजिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाएगा, तो उत्तर हमारा 29 जून हो जाएगा। किसके जन्म दिवस पर? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। इस प्रकार का 33 क्वेश्चन हो गया। देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो गए? गुलजारी लाल नंदा। कौन हो गया? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन हो गए? मोन्टेग सिंह अहलूवालिया हो गए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। ठीक। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपका हो जाएगा। सर हाँ सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। हाँ सर, आपने टाइम नहीं है आपके पास? नहीं, गुड इवनिंग रात में 12 बजे तक बोला जाता है अगर किसी से मुलाकात की जाती है। हाँ, और अगर आप मान लीजिए अभी काटेंगे तो गुड नाइट बोला जाता है आपसे। पेट का पेपर 24 तारीख को है। वही क्लास अर्थव्यवस्था की चल रही थी। आपने फॉर्म भरा था क्या? बाद में बात करेंगे, समय लगेगा क्या? नहीं भेजे नहीं, हम वही सोच रहे थे कि डेली 100 क्वेश्चन करा देंगे कि सब्जेक्ट का, तो 7 दिन में कुछ कवर हो जाएगा, हमारा भी बच्चों का भी। तो उसको ध्यान, आपने देखा उसको एडमिट कार्ड को? अच्छा, बिना उसके नहीं बन पाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो फिर अभी हम बात करते हैं आपसे आधे घंटे बाद, है ना सर? ठीक है, ओके, ठीक ओके। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ ठीक, तो ये हो गया आपका 33 क्वेश्चन हो गए। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा,
योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार। वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग कैसा निकाय है? आप कहेंगे असंवैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। स्थान किसका लिया? योजना आयोग का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अप्रैल 1952 को किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? के.एन. राज ने तैयार किया। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी किस पर थी? उद्योग पर आधारित थी, इंडस्ट्री पर आधारित थी। इसी के तहत हमने 3 फैक्ट्रियों की स्थापना भी करी थी। ये आपके 33 क्वेश्चन हो गए, ध्यान से समझ लीजिएगा। 33 क्वेश्चन हो गए। ठीक, बढ़ते हैं आपके 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन, तो 34वां क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर बल दिया गया? क्वेश्चन नंबर 34, गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछेगा क्या है, क्योंकि अंतिम योजना थी तो इसलिए आपसे पेपर में पूछ सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका हो जाएगा नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया? नरेगा को मनरेगा, नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया? कब नाम दिया गया नरेगा को मनरेगा? ये आप बताइए, नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया? कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित है? कौन सा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित है? रोजगार से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेट में, कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित है, ये भी आपको बताना है कि कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित है, आपको बताना है। मिशन मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा मेक इंडिया कब कार्यक्रम आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की तरफ। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन को कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन को, स्वच्छ भारत मिशन को कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन को कब प्रारंभ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब लॉन्च किया गया? आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कि 42 का क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर क्या होगा, इसको ध्यान देना है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया
क्वेश्चन नंबर 42। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। सबसे अधिक कर का भुगतान कौन करता है? सबसे अधिक कर का भुगतान कौन करता है? सबसे अधिक कर का भुगतान, सबसे अधिक कर का भुगतान कौन क्षेत्र करता है? कौन क्षेत्र करता है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? पहली औद्योगिक नीति की घोषणा, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? कब की गई? हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 44। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 44 हो गया आपका। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, ये आपको बताना है। चलिए, तो गरीबी हटाओ का नारा, ये तो सुबह से कुछ लगे, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। आपका उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना हो गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हो गई, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा कब दिया गया। आपका उत्तर हो जाएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से लेकर 2017 तक का इसकी आपकी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, 2012 से लेकर 2017। नरेगा का मनरेगा कब नाम दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया। पहले ये जाना जाता था नरेगा के नाम से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको पहले 2006 के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसको प्रारंभ किया गया था। 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका नाम नरेगा रखा गया। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कौन सा कार्यक्रम रोजगार संबंधित है? मनरेगा का कार्यक्रम जो है रोजगार संबंधित है। विश्व की एकमात्र ऐसा संगठन है, विश्व का मात्र एक ऐसा संस्था है जो आपका रोजगार प्रदान करता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका हो जाएगा मनरेगा। क्या हो जाएगा? मनरेगा हो जाएगा। मनरेगा काम प्रारंभ कब किया? मनरेगा ने काम करना शुरू किया आपके 2006 में। कहां से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। और ये काम कब मनरेगा कब हो गया? आपका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा क्या हो गया? मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कब प्रारंभ किया गया? क्या हो जाएगा क्वेश्चन? मेक इन इंडिया कब प्रारंभ किया गया? आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। मेक इन इंडिया कब प्रारंभ हुआ बताइए? मेक इन इंडिया कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से बताइए, मेक इन इंडिया कब प्रारंभ किया गया था? मेक इन इंडिया क्यों कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई सब लोग? याद नहीं आ रहा क्या? ये सब तो क्वेश्चन अब तक तैयार हो जाना चाहिए। पेट के क्वेश्चन देने जा रहे हो, जल्दी से कमेंट करिए। अभी कमेंट आया नहीं है। मेक इन इंडिया कब प्रारंभ किया गया? 2015। और बताइए भाई, और कौन बता रहा है कब प्रारंभ किया गया? मेक इन इंडिया प्रारंभ किया गया कब? जल्दी से बताइए। 2015 किसने वो कहा है? खिलाड़ी। गलत है बेटा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है सितंबर 2014 में। कब प्रारंभ हो गया है? सितंबर 2014 में आपका प्रारंभ हुआ है मेक इन इंडिया। उसी प्रकार से मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो पूर्ण प्रतिरक्षण से संबंधित है। पूर्ण प्रतिरक्षण, इसमें टीका लगाने का 7 क्षेत्रों में टीका लगाने का प्रोसेस था। तो पूर्ण प्रतिरक्षण मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ अक्टूबर 2014 में। कब प्रारंभ हुआ था? अक्टूबर 2014 में स्वच्छ मिशन प्रारंभ हुआ था। अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था आपका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मार्च 2015 में कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुआ था। कहां से? पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुआ था आपका क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इसको ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र।
आप जानते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक, द्वितीयक क्षेत्र जो हो जाएगा। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था का औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहला प्राथमिक क्षेत्र है, पहले प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आ जाता है। कृषि हो गया, कृषि के साथ साथ आपका नेचुरल जो चीजें होती हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन के अंतर्गत आपका हो गया कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये आपका पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंक, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, आपका ट्रेन हो गया, आपका जो है बस परिवहन विभाग हो गया, ये सारे आपके हो गए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंदर आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक कर का भुगतान कौन करता है? तो सबसे अधिक कर का भुगतान औद्योगिक क्षेत्र करता है। कौन सा क्षेत्र करता है? औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा कर का भुगतान करता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्र, सबसे ज्यादा कर का भुगतान कौन करता है? तो आपको उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र करता है। पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। उत्तर आपका हो जाएगा 1948। क्या हो जाएगा? 1948 हो जाएगा। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 1948 में। ठीक, तो गरीबी हटाओ का नारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17। नरेगा का मनरेगा कब नाम दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। 2006 में पहले क्या था? नरेगा था, बाद में 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा हो गया। मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जो रोजगार संबंधित है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ सितंबर 2014 में, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? पूर्ण प्रशिक्षण से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन को कब प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 2014 में प्रारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ पे संबंधित है? मार्च 2015 में पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी योजना को प्रारंभ किया गया था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। सबसे अधिक कर का भुगतान करना कौन सा क्षेत्र करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तर हमारा 1948 हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 44 क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। आपका पहला 46 हो जाएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 46। 45 44 44 हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आप जल्दी से बताइए, स्थापना कब की गई? लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आपका कमेंट में उत्तर आना चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अब भारत में अक्टूबर 2009 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? महारत्न कंपनियों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, महारत्न कंपनियों की संख्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय 2020 में भारत में मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या, 2020 में मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या, मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है कि वर्ष 2020 में इसकी संख्या कितनी है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, इसका आप उत्तर दीजिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर हो गया 50। ठीक, तो पहले इन 50 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, उत्तर हो जाएगा 1955। क्या हो जाएगा? 1955 में भारतीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी में हो जाएगा। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर आपका हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी थी? तो उत्तर हमारा हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2020 में मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 73। मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? 73 थी। आपका हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा जुलाई 1964। क्या हो जाएगा? जुलाई 1964 को आपकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हो गया था जुलाई 1964। कब हुआ था? जुलाई 1964 में हो गया था आपका ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1955। कब हो जाएगा? 1955। भारतीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1955। उसके बाद भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। उसके बाद भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? उत्तर हो जाएगा 8। 2020 में मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 73। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जुलाई 1964। तो ये हो गया 50 क्वेश्चन। एक बार जल्दी से रिवीजन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन 50 क्वेश्चनों के एक बार रिवीजन करिए। हम आपसे किसी से एक से पूछेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 10 कॉपी मांग लो। जल्दी से रिवीजन करो भाई सब लोग। 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से रिवीजन करिए। सब आपके पेपर के इंपॉर्टेंट के हिसाब से हैं। हेमंत, अनम्यूट करो अपने आप को। जी भैया। क्लास इकट्ठा का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। 12th ऑफ नेशंस का लेखक? एडम स्मिथ। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? जेएम कीन्स। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक या यूनानी भी बोल सकते हैं। इकोनॉमी शब्द का क्या अर्थ होता है? सर वो घरेलू उत्पादन। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ। उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? सर जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो, मतलब बंद हो। खुली अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। निश्चित अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ होता है? सर जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके कोऑर्डिनेट करें। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना चाहता है? 2024 तक। राष्ट्रीय आय क्या होता है? सर राष्ट्रीय आय होता है उत्पादन लागत पर निर्भर और राष्ट्रीय उत्पाद। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आर्थिक नियोजन का अनुसरण किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर से। आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ है? 15 मार्च 1950। प्लान एंड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। यस सर। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग अस्तित्व में था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? योजना आयोग का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अप्रैल 1952 में। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? के.एन. राय ने तैयार किया था। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय उद्योग पे, और वो मॉडल पे आधारित थी पीसी महालनोबिस पे। महालनोबिस किस क्षेत्र पर फोकस किया गया था? इंडस्ट्री के क्षेत्र पे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17। मनरेगा कब नाम दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित है? यही मनरेगा सर। मेक इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? सितंबर 2014। सर इंद्रधनुष किससे संबंधित है? पूर्ण प्रतिरक्षण से। स्वच्छ भारत मिशन को कब प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई? मार्च 2015। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सर द्वितीय, सेकेंडरी सेक्टर को। सबसे अधिक कर का भुगतान कौन करता है? इंडस्ट्रियल एरिया करता था। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1955। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी। राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? 8। 2020 में मनीरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 73। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जुलाई 1964। वेरी गुड। बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यही आपके पेपर में इसी से आपको मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके इतर कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसके इतर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि आपका स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ किया गया? स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ किया गया? हेमंत। यस सर। हेलो। डाल दिया था तुमने? यस सर। क्या डालना था? वही मैसेज? हाँ डाली, हाँ डाला तो था आपने, आपने देखा तो था। स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया? आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 52, स्टैंड अप इंडिया कब प्रारंभ किया गया? स्टैंड अप इंडिया
कब प्रारंभ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 आपका होगा स्टैंड अप इंडिया के बाद राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यम नीति। राष्ट्रीय कौशल विकास, राष्ट्रीय कौशल विकास, राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यम नीति, उद्यमिता नीति कब प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 54 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, विकास योजना कब प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री, एक क्वेश्चन यहां से रखा है पेपर में आपको, सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, ये भी आपको बताना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा आपका अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? फटाक से इसका उत्तर दीजिए आप लोग जो हमने बताया आपको, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कौन सा कमेंट में उत्तर नहीं आ रहा, क्या बात है भाई? तीनों मार्क में ज्यादा वो समय बड़ा है, तीनों मार्क में हमारा तो कहां दोनों नीचे रखा होगा। हाँ भाई, स्टार्ट अप इंडिया कब प्रारंभ किया गया? स्टार्ट अप इंडिया कब प्रारंभ किया गया, इसका उत्तर बताओ। स्टार्ट अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया कब प्रारंभ किया गया? स्टार्ट अप इंडिया कब प्रारंभ किया गया? उत्तर आ नहीं रहा है। स्टार्ट अप इंडिया कब प्रारंभ किया गया? देश के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन तथा नव उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2015 को एक महत्वाकांक्षी योजना स्टार्ट अप इंडिया की घोषणा की थी। इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 2016 को इसको क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। स्टैंड अप इंडिया की बात किया जाएगा तो स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया 5 अप्रैल 2016 को। कब? 5 अप्रैल 2016 को इस योजना को लॉन्च किया गया आपके स्टैंड अप इंडिया को। कब किया गया? स्टैंड अप इंडिया को आपको 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा से किया गया था। कहां से किया गया था? नोएडा से किया गया था। राष्ट्रीय कौशल तथा उद्यमशीलता नीति जो है इसको आपको लागू किया गया था 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था राष्ट्रीय कौशल उद्यम नीति। 15 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमशीलता नीति को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया आपका 15 जुलाई 2015 को। कब प्रारंभ किया गया? 15 जुलाई 2015 को इसको भी प्रारंभ किया गया आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। 15 जुलाई 2015 को इसको भी लॉन्च किया गया था।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। 9 मई 2015, ध्यान से समझिएगा, पेपर में क्वेश्चन रखा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको भी 9 मई 2015 को ही लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया आपका 1 अप्रैल 2015 से। इसका कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था। 1 अप्रैल 2015 आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे, प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अटल पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया 1 जून 2015 को। 1 जून 2015 से क्या हो गया? इसको लागू कर दिया गया। 1 जून 2015 से ये आपका लागू हो गया अटल पेंशन योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया 12 अप्रैल 2005 से। कब प्रारंभ किया गया? 12 अप्रैल 2005 से इसको प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको बोलते हैं हम लोग NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बोलते हैं। कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा NRHM का, तो आप बताएंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये है NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी वर्ष 2013 में इसको प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को। कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया था आपके 2013 को प्रारंभ किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ किया गया 16 जनवरी 2016 को। स्टैंड अप इंडिया को प्रारंभ किया गया 5 अप्रैल 2016 को। राष्ट्रीय विकास कौशल तथा उद्यमिता 15 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 को प्रारंभ किया गया। इसको भी आप ध्यान रखना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन। ये इन देखो मिशन में से एक आपको जरूर पेपर में आएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की तरफ। 61 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 61 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन को कब प्रारंभ किया गया? 61 स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन को कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा आपका मिशन इंद्रधनुष को कब प्रारंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष को कब प्रारंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष को कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा आपका मिशन इंद्रधनुष। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 64 की तरफ। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, जन औषधि योजना कब लॉन्च की गई? उत्तर आपका बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा, मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा कब तैयार किया गया? मलेरिया उन्मूलन हेतु क्या हो जाएगा? मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रूपरेखा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया, इसका उत्तर क्या होगा कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया। तो सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन। मिशन इंद्रधनुष की बात किया जाएगा तो 25 दिसंबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष को, 2014 को।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की अगर बात किया जाएगा तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ आपका 6 फरवरी 2013 को। कब प्रारंभ हुआ? 6 फरवरी 2013 को प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन औषधि बीमा योजना की बात करेंगे तो 21 जुलाई 2015 को यह प्रारंभ हुआ। 21 जुलाई 2015 को यह प्रारंभ किया गया। 21 जुलाई 2015 को कहां से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत करी गई थी? मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की गई 11 फरवरी 2016 को। कब तैयार की गई? 11 फरवरी 2016 को इसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तैयार की गई, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 65 क्वेश्चन आपके हो गए। क्या हो गया? ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन कौन कौन सा हो गया? आपका क्वेश्चन हो गया स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया आपका कब? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपका था कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई आप कहेंगे कि 25 दिसंबर 2014 को। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया आप कहेंगे 6 फरवरी 2013 को। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कब शुरुआत की गई? 21 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई। मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा कब तय की गई? तो उत्तर हो जाएगा आपका 11 फरवरी 2016 को। इतना आपको हो गया। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट कौन संस्था जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? कौन सी संस्था जारी करती है? आप बताओ कौन सी संस्था जारी करती है? आप कमेंट करके बताइए कौन सी संस्था जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया? माइक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? माइक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये आपका हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये भी आपको क्वेश्चन बताना है क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? ये आप बोल सकते हो कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कहा एडम स्मिथ ने। किसने कहा? ये कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है आर्थिक सर्वेक्षण। ये भी आप ध्यान रखना। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज आय वितरण को दर्शाता है। क्या? लॉरेंज वक्र किसको दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। बृहत शब्द यानी माइक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रॉगनेरर फ्रिक्स ने किया था। किसने किया था? रॉगनेरर फ्रिक्स ने किया था। रॉगनेर फ्रिक्स ने माइक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया था।
ह्यूमन डेवलपमेंट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में है। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में आपका है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो यूएनडीपी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। और यह संस्था कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क के यूएसए में है। स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। तो इस तरह से आपके 17 क्वेश्चन हो गए। 17 क्वेश्चन में क्या हो गया? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 6 फरवरी 2013 को प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आपकी प्रारंभ हुई कब? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आपकी प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना प्रारंभ आपकी हुई है 21 जुलाई 2015 को। मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा कब तैयार की गई? 11 फरवरी 2016 को। मानव विकास रिपोर्ट कौन संस्था जारी करती है? यूएनडीपी जारी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉगनेल फिश्च ने किया। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन कितने हो गए? ये आपके क्वेश्चन हो गए 70। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ज्यादा तो नहीं हो रहा है भाई? ज्यादा हो रहा हो तो बताओ। क्यों हेमंत? हाँ भैया। ज्यादा हो रहा? नहीं नहीं, वो असल में वो कुछ नहीं, हम तो खाना खाने जा रहे थे ना, खाए नहीं थे खाना खाओ, यार। खाना खाते रहो। ठीक है भैया, ठीक या फिर जाओ खा लो, रहने दो फिर, है ना हेमंत? हेमंत है। हाँ भैया। जाओ खा लो, रहने दो, स्किप कर दो तुम। यही तो नहीं कर सकते, है? ये नहीं कर सकते। नहीं तो खाना खा लो। हाँ, खाने राष्ट्रीय खा आय, लेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना? क्वेश्चन नंबर हो गया 72। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 73 की तरफ। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड से क्वेश्चन आता है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ये आपका उत्तर हो जाएगा 73। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है। डिप्रेशन किसके मूल्य की हानि है? मूल्यह्रास। क्या क्वेश्चन है? मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि है? किसके मूल्य की हानि है? ये आपका क्वेश्चन, किसके मूल्य की हानि है? डेप्रिसिएशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राम राज्य की संकल्पना क्या थी? ये आपको बताना है क्या थी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 76 की तरफ। पसच बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? पसच बंकन सप्लाई वक्र बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे आप? बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई
बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन नंबर 76 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम, राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय आय में किसका अधिकतम योगदान है? किसका अधिकतम योगदान है? किसका अधिकतम योगदान है? क्वेश्चन नंबर हो गया 77। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है। क्या? मार्केट इकोनॉमी होती है क्या? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 जो हो जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? उत्तर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? ये आपको बताना है। किस राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। उत्तर हो जाएगा पंजाब की जीडीपी सबसे अधिक है। किसकी जीडीपी सबसे अधिक है? उत्तर हो जाएगा पंजाब। आंतरिक इंसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इंसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर मार्केट से है। किससे है? शेयर मार्केट से इंसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। ठीक। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। क्या होती है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। किससे? सरकारी नियंत्रण से क्या होती है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है आपकी क्या? सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है आपकी क्या? मार्केट इकोनॉमी। राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक है? तो राष्ट्रीय योगदान में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। बैकवर्ड सप्लाई डिपेंडिंग कर्व का संबंध किससे है? तो बैकवर्ड सप्लाई का संबंध श्रम से, लेबर से है। कि बैकवर्ड यानी पसच बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे हो जाएगा? तो आप कहेंगे श्रम से हो जाएगा। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो राज्य विहीन समाज थी। क्या थी? राज्य विहीन समाज की संकल्पना इनकी थी। राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी इनका जो कंसेप्ट था। तो महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना। डेप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि होती है? तो डेप्रिसिएशन मशीनरी के मूल्य की हानि होती है। जितना मशीनीकृत जो सिस्टम होता है उसमें डिप्रिसिएशन होता है, उसमें हानि होती है धीरे धीरे। नाबार्ड की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में कब की गई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका स्थापना होता है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। कृषि क्षेत्र में जो काम करता है वो कौन करता है? नाबार्ड करता है। कौन करता है? नाबार्ड करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है सीएसओ के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है सीएसओ के द्वारा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसके द्वारा? सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो सीएसओ का मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय कितनी होनी चाहिए? सीएसओ ही तय करता है। कौन तय करता है? सीएसओ ही तय करता है, जिसका फुल फॉर्म सीएसओ का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। ये आप ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? क्या बोल रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? इसको भी फोकस करना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण आपका हो जाएगा निजी स्वामित्व। क्या हो जाएगा? निजी स्वामित्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा? ये आपका जो उत्तर होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व। राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ।
नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 1982 में। ठीक, नाबार्ड की स्थापना, डिप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि होती है? डिप्रिसिएशन की हानि होती है आपकी मशीनरी की। महात्मा गांधी की रामराज की संकल्पना क्या थी? राज्य विहीन समाज की थी। असच बंकन सप्लाई वक्र या बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? लेबर से है। राष्ट्रीय आय में किसका अधिकतम योगदान होता है? सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है। किस भारतीय राज्य को जीडीपी सबसे अधिक है? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब की जीडीपी सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 80। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया 11 बजने वाला है। चलो मेहनत कर लो, 7 दिन की मेहनत है, इसको कम से कम 2 बार पढ़ लेना और निश्चित रूप से क्वेश्चन इसमें मिलेगा, आप परेशान मत होइएगा। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो होगा, क्या अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? अर्थव्यवस्था को गति देने वाला मुख्य परिवहन का मुख्य साधन क्या है? परिवहन का मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 83, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? हरित क्रांति का जनक कौन है भारत में? हरित क्रांति का जनक भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं किसके? श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है किसको, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन थे? हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन थे? क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? क्या पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? ये आपको बताना है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई। ठीक, उसके बाद हो जाएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? कि हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 90 जो हो जाएगा, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? बुल एंड बियर का संबंध किससे है? बुल एंड बियर का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 90। क्या हो गया? 90 हो गया। तो बुल एंड बियर का संबंध स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक मार्केट से संबंध है बुल एंड बियर का। बुल एंड तिजड़िया, मंदड़िया, बुल एंड बियर, इनका संबंध सबसे स्टॉक मार्केट से होता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आप कहेंगे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया।
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? पन्ना हो जाएगा इसका उत्तर। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? उत्तर हमारा ब्रिटेन हो जाएगा कि पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी। हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग को भारत में विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रेलवे जो होता है, रेल ये अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? तो उत्तर हमारा गुजरात हो जाएगा। गुजरात में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 90। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 90 आपके हो गए ये। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन हो गया इसमें? आपका क्वेश्चन हुआ कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? उत्तर आपका हो जाएगा गुजरात। अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रेल हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक भारत में किसको मानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसको मानते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मानते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन है विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो उत्तर आपका हो जाएगा ब्रिटेन में हुई। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना हो जाएगा आपका उत्तर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो आपके स्टॉक मार्केट से हो जाएगा। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 90। कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 90 हो गए। ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं होती हैं? क्या? करेंसी नोट पर कितनी भाषा होती है? कितनी भाषा होती है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया, भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। मुख्य बैंकर है भारत सरकार का। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया, भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। क्वेश्चन नंबर हो गया 50 के नोट पर क्या छिपा है? क्या छपा है? क्या छपा है? क्वेश्चन नंबर 94 हो गया, 2000 रुपए के नोट पर क्या छपा है? क्वेश्चन नंबर 95 हो गया, नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? ये आपको बताना है कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। आपको बताना है कब की गई। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, हवाला क्या है? हवाला क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हवाला क्या है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 96। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन होगा? पहला देश जीएसटी लागू करने वाला। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा। पूरा सिलेबस हमने कवर करने की कोशिश की है। पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया है। जीएसटी कब अस्तित्व में आया? जीएसटी कब अस्तित्व में आया? ये आपका अगला क्वेश्चन है, कब अस्तित्व में आया। पूरा पेड का सिलेबस इस 100 क्वेश्चन में आपका कवर हो गया। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? राजकोषीय नीति तो हो गया था क्वेश्चन भाव। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? गठित किए
जा चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन यानी 100वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अधिनियम से किया गया था? जीएसटी का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? किस संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ये हो गया 100वां क्वेश्चन। बाकी आपको लगभग 16, 25, 80, 15, 75 लगभग 150 क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिलेगा, उसको भी आपको पढ़ना होगा, है ना। लगभग 150 क्वेश्चन की क्या मिलेगी आपको, पीडीएफ ग्रुप पे भेज दी जाएगी, उसको भी आपको पढ़ना होगा इन 100 क्वेश्चनों के अलावा। तो 150 और 100, 250 क्वेश्चन आप कंप्लीट करके जाओगे, टेट में इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी आपको है। ठीक है, तो जीएसटी का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया? उत्तर आपका हो जाएगा 101वां। क्या हो जाएगा? 101वां। आया कौन सा था? 124वां। लागू कौन सा हुआ था? 101वां। ये आप ध्यान देखिएगा। अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 15वां। कौन सा? 15वां। 15वें के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें के अध्यक्ष थे एनके सिंह। कौन थे? एनके सिंह जो थे ये 15वें के अध्यक्ष थे, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके केसी नियोगी थे। जीएसटी कब अस्तित्व में आया? आप कहेंगे 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? फ्रांस था। कौन था? जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। ये सभी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कौन था? फ्रांस था विश्व का पहला जीएसटी लागू करने वाला देश। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो होगा, जीएसटी लागू करने वाला हो गया, हाँ। उसके बाद आपको बताना है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या था? हाँ, इसके बाद आपका क्वेश्चन है 50 भारत करेंसी नोटों पर कितनी भाषाएं होती है? तो क्वेश्चन था ना, करेंसी नोटों पर कितनी भाषाएं होती हैं? उत्तर हमारा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन सा है? आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ध्यान रखिए। 50 रुपए के नोट पर क्या छिपा है? हम्पी का पत्थर से बना रथ। क्या है? हम्पी का पत्थर से बना रथ छपा है आपके 50 रुपए पर। 2000 पर कौन छपा है? अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम यानी मंगलयान। अंतरिक्ष छपा मंगलयान। क्या है? अंतरिक्ष का भारत का पहला उद्यम अर्थात मंगलयान। मंगलयान छपा है आपके 2000 रुपए के नोट पर। नोटबंदी की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने नोटबंदी कर दिया। उसके बाद हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो है ये आपका हवाला है। क्या है? ये आपका हवाला है। इस तरह से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए पूरे 1.5 घंटे में। कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। 9:30 बजे लगभग क्लास शुरू हुई थी, 11 बज रहा है और 11 बजे तक आपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्या हो गया? करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं थी? 15। भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन सा है? आरबीआई। 50 रुपए के नोट पर क्या छपा है? हम्पी का पत्थर से बना रथ। 2000 रुपए के नोट पर क्या छपा है? अंतरिक्ष का पहला उद्यम अर्थात मंगलयान। नोटबंदी की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 2016 को। ठीक। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हाँ भाई मनीष बताओ। भैया खुश रहिए, बताइए। पूछो। एसबीआई की स्थापना 1955। फिर क्या लगाया है? हाँ, तो आयोग ने 1800 इसलिए कराया है क्योंकि 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। इन्हीं तीनों बैंक है।
विलय, देखो इसको, इन तीनों बैंकों को विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक कहा गया था, है ना। और यही इंपीरियल बैंक जाकर के 1955 में एसबीआई बन गई थी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो जरा, उसमें क्या लिखा है। स्थापना वर्ष, और ऑप्शन क्या क्या है। हाँ हाँ बस। हाँ, तो इसमें सुटेबल जो उत्तर है वो तुम्हारा 1806 है। वो ये पूछना चाहता है कि तुम एसबीआई की जड़ को जानना चाहते हो, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। तो एसबीआई की जड़ है वो 1806 में है, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन बेकार हैं। हाँ नहीं, वही वो पूछना चाहता है ना कि तुम उसके जड़ को जानते हो, नहीं जड़ की जानते हो। जड़ का मतलब 1806 में उसकी शुरुआत हुई। ठीक है भाई, 1806 होता, 1840 होता, 1843 होता, तब क्वेश्चन गलत हो जाता। 51 नंबर है, एससी है ना तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं निकला था। ओबीसी में 51 नंबर है, चलो देखो तो प्रयास करो, देखते हैं 51 नंबर में थोड़ा सा। हाँ, तो अभी नॉर्मलाइजेशन होने तो बढ़ जाएगा, अभी हो भी सकता है कि तो हार ना मानो, परिश्रम करते रहो। हाँ, तो कहो परिश्रम करो अभी, मतलब हार ना मानो, अभी बाद में देखा तो कहो कहो उसमें नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाए। हम्म। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका। करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं हैं? 15। भारत सरकार का मुख्य बैंकर आरबीआई। 50 रुपए के नोट पर छपा हुआ हम्पी के पत्थर से बना रथ। 2000 रुपए के नोट पर कौन छपा? अंतरिक्ष का पहला उद्यम अर्थात मंगलयान। नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। जीएसटी का अस्तित्व में है 1 जुलाई 2017 को। अब तक कुल कितने विधायक गठित किए जा चुके हैं? 15। अध्यक्ष एलके सिंह। जीएसटी का प्रावधान किस संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत? 101 में, इसके अंतर्गत 24वें के अंतर्गत आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, धीरे धीरे बचे केवल 5 लोग हैं। कब से ले गए सब? कौन कौन बचा है? सविता है, गौरवित है, और हेमंत है, सृष्टि है। सृष्टि और अर्पिता, बाकी सबके सब भाग गए। सृष्टि, सृष्टि, यस सर। मजा आया? यस सर। चलो, कल इसको याद करके आना, कल तुमसे सुनेंगे, कल अर्पिता से और सृष्टि से दोनों लोगों को सुना जाएगा, ठीक है। जी सर। गुड नाइट। अच्छे से सब लोग पढ़िए, इन 100 क्वेश्चनों को पढ़िएगा, बाकी 150 क्वेश्चन के भी हम आप लोग को पीडीएफ सबमिट कर देंगे, उसको कल दिन में पढ़ लीजिएगा। यही 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग कुछ नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। गुड नाइट। लेते हैं ना।